नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल नव एकेडमी पे। इस समय हम लोग संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार पे चर्चा कर रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने समानता का अधिकार पढ़ लिया था, अर्थात अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 को पढ़ लिया था। अब हम इस क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, तो एक बार थोड़ा सा उसका रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को चालू करेंगे। तो पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से और 22 तक दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसका रिव्यू देख लेंगे कि 19 से 22 में क्या बताया गया, उसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसमें दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण के विरुद्ध संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 22 की बात करें तो इस पे जो है मनमानी गिरफ्तारी पे रोक, मतलब आप किसी को अपने मनमानी से गिरफ्तारी नहीं कर सकते, तो इसमें मनमानी गिरफ्तारी के रोक के बारे में बताया गया है। गिरफ्तारी पर रोक। तो अब हम लोग अनुच्छेद 19 से चालू करेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में, जिसमें कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 19, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर नोट्स के माध्यम से इसको लिखते रहिए और तब पढ़ने का थोड़ा और आनंद आएगा। तो अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। दरअसल हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 19 में अगर मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान की तो इसमें 7 विषय थे, मतलब 7 अधिकार दिए गए थे। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 अधिकार दिए गए थे। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में 6 हैं। तो अब सवाल उठता है कि एक अनुच्छेद क्या हुआ। तो इसमें एक था अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 था, ये जो कि संपत्ति से संबंधित था। किससे संबंधित था बाबू? संपत्ति से संबंधित अधिकार था। तो इसको क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसको निकाल के 300 क में रख दिया गया, 300 क या 300 ए में रख दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में अनुच्छेद 12 में जो है 6 अधिकार दिए गए हैं। तो आइए अब हम करके एक एक अधिकारों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 19 क की। तो 19 क की बात करें तो इसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें हम कुछ बातें और देख लेते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा इसमें है सूचना का अधिकार। क्या है बाबू? सूचना का अधिकार। और तीसरा है झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। ये अधिकार तो आपको प्राप्त है 19 क के अंतर्गत, लेकिन इसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, इसको हम लोग प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। प्रतिबंधित किन कंडीशनों में होगा उसको भी हम लोगों को देखना है। प्रतिबंधित किन कंडीशनों में उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर आपके प्रेस की स्वतंत्रता की वजह से, सूचना के अधिकार से अगर आप कोई ऐसी सूचना मांगते हैं या आप कुछ झंडा फहराने में ऐसी गलती करते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता अगर खतरे में पड़ती है तो आपसे ये स्वतंत्रताएं छीने जा सकती हैं। अगर उपद्रव की आशंका है तब भी आपसे ये छीना जा सकता है। अगर लोक व्यवस्था में शिष्टाचार की हानि होती है तब भी अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं। न्यायालय की अवमानना होती है तो ये अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं। आइए तो अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 19 ख के बारे में। अनुच्छेद 19 ख में क्या बताया गया बाबू कि सभा करने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को सभा करने की स्वतंत्रता होगी, सभा करने की स्वतंत्रता होगी। अब देखते हैं 19 ग, अनुच्छेद 19 ग में क्या बताया गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। व्यक्ति को जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन अगर आप संगठन बनाकर, लेकिन इस पॉइंट को नोट करना है, लेकिन आप संगठन बनाकर अगर हड़ताल करते हैं तो इसको अवैध माना जाएगा। संगठन तो बना सकते हैं लेकिन संगठन के अंतर्गत आप हड़ताल नहीं कर सकते, इसको अवैध माना जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और हमको नोट करना है कि 97वां जो संविधान संशोधन हुआ, 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, तो अनुच्छेद 19 ग संगठन बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी गठन करने का अधिकार प्राप्त हो गया, गठन करने का अधिकार दिया गया। ये 19 ग के अंतर्गत, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं 19 घ। 19 घ में क्या बताया गया है इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 घ, तो देखिए अनुच्छेद 19 घ में क्या बताया गया। अनुच्छेद 19 घ में कहा गया कि विचरण करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति है उसको विचरण करने की स्वतंत्रता है, वो घूम सकता है, विचरण करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता कहाँ है?
देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर कोई भी घूम सकता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। प्रतिबंध कब लगता है, इसको भी ध्यान में रखना है कि प्रतिबंध भी लगता है। इस पे प्रतिबंध लगेगा कि जब आप जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे, जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि जनजातीय लोगों के जो है कि हितों पर हमको ध्यान देना है कि उनके हितों का नुकसान न हो, इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में आपके विचरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 19 ग। तो आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 19 अंग के बारे में। अनुच्छेद 19 अंग, अनुच्छेद 19 अंग में बताया कि निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध कब लगाया जाएगा, जनजातीय क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हितों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 च, लेकिन हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, हटा दिया गया, और इसको किसमें 300A में जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इस समय ये वर्तमान में नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 छ की। अनुच्छेद 19 छ, तो अनुच्छेद 19 छ की बात करें तो इसमें कारोबार करने की स्वतंत्रता है। कारोबार करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 19 कंप्लीट किया। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद अगर 20 की बात करें तो इसमें दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई है। विरुद्ध संरक्षण, तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, इसका क्या मतलब है? तो इसमें बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती है तो उस पर किस प्रकार से आरोपित किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। तो इसमें क्या कहा गया है, पहली बात अगर हम लोग देखें तो एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही दंड, एक ही दंड का प्रावधान है, प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसके एक अपराध के लिए आप 2 दंड नहीं दे सकते हैं, इसमें ये बताया गया। दूसरी बात करें, विधि का जितना विधान है उतना ही दंड दिया जाएगा। दूसरा है विधि का जितना विधान है, जितना विधान है
उतना ही दंड दिया जाएगा, उतना ही दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर किसी अपराध के लिए जो दंड नियम में बना है, कानून में बना है, वही दंड दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, कोई नया नियम नहीं बनाया जाएगा। और तीसरी बात करें तो इसमें घटना के बाद विधान का कोई प्रावधान नहीं है। घटना के बाद के विधान का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इसके कहने का मतलब अगर उदाहरण से समझे हम लोग, तो जैसे कल तक अगर रेप के लिए अगर फांसी की सज़ा नहीं थी, फांसी की सज़ा जो नहीं थी, लेकिन आज के डेट में रेप के लिए फांसी की सज़ा बन गई है। और उस समय अगर कोई व्यक्ति रेप किया हो तो उसे फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में जो नियम है उसी के अनुसार उसको उसके अपराध के लिए उसको दंड दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताए, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा कर सकता है, अपने शरीर की रक्षा कर सकता है, लेकिन इसको जो है विधि द्वारा छीना भी जा सकता है। विधि मतलब नियम, कानून के द्वारा अनुच्छेद 21 को छीना भी जा सकता है। विधि के द्वारा छीना भी जा सकता है, छीना भी जा सकता है। जैसे कि आपको अगर मर्डर के लिए फांसी की सज़ा होती है तो आपको आपके उस सज़ा के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है। तो अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको है कि विधि द्वारा छीना जा सकता है। लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसमें सिर्फ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से ही नहीं मतलब है, इसमें और भी अधिकार दिए गए हैं। जैसे हम पहला बात करें तो शिक्षा का अधिकार भी हमारे पास होना चाहिए, शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए जिससे कि हमारा विकास हो। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में एक बात और हम लोग ध्यान देखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट नोट करें तो विदेश जाने का भी अधिकार होना चाहिए, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार, पर्यावरण पाने का अधिकार। निजता या गोपनीयता का अधिकार, निजता या गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। ये सभी अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हम लोगों को प्राप्त है। देख लेते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसमें मनमानी गिरफ्तारी पर रोक,
मनमानी गिरफ्तारी पर रोक के बारे में बताया गया है। मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये उसका अधिकार है। वो अपना वकील कर सकता है, ये भी उसका अधिकार है। लेकिन इस पे प्रतिबंध भी है। किस केसों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। प्रतिबंध कब लगेगा? निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति। अगर निवारक निरोध में कोई व्यक्ति बंदी है, निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति अगर इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति बंदी है तो उसके लिए जो है ये नियम अप्लाई नहीं होंगे, अर्थात वो इस अधिकार को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो हम लोग बात कर लें कि निवारक निरोध क्या होता है। जैसे अगर कोई अपराध होने वाला है और पुलिस को जानकारी प्राप्त होती है कि इस व्यक्ति के द्वारा ये अपराध किया जाना है भविष्य में, तो इसके अंतर्गत अगर उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसी को निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति बोला जाएगा। और इसे 3 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 महीने तक पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। लेकिन अगर 3 महीने से अधिक तक रखना है, 3 महीने से अधिक, तो इसके लिए जो है निवारक निरोध समिति बनानी पड़ेगी। निवारक निरोध समिति। और दूसरा जो है विदेशी अगर शत्रु है, विदेशी शत्रु, तो उसको भी ये अधिकार नहीं प्राप्त होगा, अर्थात अनुच्छेद 22 के अंतर्गत उसको भी अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। तो हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो हम लोगों का अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि दिया गया अनुच्छेद 23 और 24 में। तो आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार तथा बलात् श्रम पे रोक के बारे में बात की गई है। मानव व्यापार तथा बलात् श्रम पे रोक। बलात् श्रम पर रोक के बारे में बात की गई है। अर्थात इसमें बताया गया कि मानव की गरिमा का संरक्षण करना है। मानव के गरिमा का संरक्षण। आप किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। आप दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य स्वयं प्रभु है, वो अपनी इच्छा से हर कार्य को कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उससे किसी कार्य को जबरदस्ती नहीं करवा सकता, अर्थात बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। दास प्रथा का अंत के बारे में बात की गई है। वेश्यावृत्ति के अंत के बारे में बात की गई है। इन सभी चीज़ों पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 तो इसमें बताया गया कि 14 वर्ष
से कम उम्र के जो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे उनको जो है खतरनाक कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। काम करने पर प्रतिबंध मतलब अगर कोई 14 वर्ष से कम का बच्चा है और उसको किसी ऐसे कारखाने में लगाया जाता है जो खतरनाक हो, तो ये मौलिक अधिकार का हनन है और अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है वो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार आज 2 कंप्लीट किया। अब आज यहीं तक रखेंगे और शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।